मुझे एक किसी ने शेयर किया अपना जी। ज़ाती ज़िंदगी का एक मामला। जी। उन्होंने ये बताया कि वो अपने ससुराल में थीं हुँ, और उनकी मदर जो कि उनका हाल चाल पूछ रही थीं, घर के हुँ। मामलात के बारे में जान रही थीं, शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। जी। तो ये अपने ड्राइंग रूम में अकेली थीं, तो इन्होंने अपने ससुराल वालों के बारे में बात करना शुरू की और बताना शुरू किया कि किस तरह से सास की क्या-क्या ख़राबियाँ हैं, जी। नंदें क्या करती हैं, हुँ, उनके जो हस्बैंड हैं वो किस तरीके से अपनी माँ और बहनों की बात को हमेशा प्रेफ़र करते हैं, हुँ, क्या-क्या और चीज़ें हैं, ये बताती गईं और वालदा उनकी उन्हीं बातों को और ज़्यादा हवा देती गईं। हुँ। और जिसके नतीजा में ये डिस्कशन जो है, क्योंकि ये अपनी एक तरह से भड़ास निकाल रही जी, थी, जी, जी। अकेले बैठ के। हुँ, हुँ, इन्होंने सोचा कि टेलीफ़ोन पे कम ये बात, और ये इसका आगाज़ कैसे हुआ? माँ ने फ़ोन करके पूछा। हुँ, हुआ ये कि उनकी ये जो सारी बातें थीं, हुँ, बाहर काम करने वाली खातून ने सुनी हुँ। और उन्होंने ये बातें आगे घरवालों को बताईं। जी। जब घरवालों में ये बातें उनके मियाँ तक पहुँची, सास तक पहुँची, तो घर में तो फ़साद खड़ा हो गया। जी। अब इस फ़साद खड़ा होने पर क्या हुआ? हुँ, वो खातून ने कहा कि मैंने ऐसी कुछ बातें की ही नहीं। अब यहाँ से कहानी ने नया मोड़ लिया। हुँ, हुँ, उनके मियाँ कहने लगे कि चले इसका फ़ैसला कर लेते हैं कि आपने बातें की हैं या नहीं की। हुँ। तो आपके हमारे ड्राइंग रूम के बाहर वाले रोशनदान पर एक कैमरा लगा हुआ है, जो कि आवाज़ भी रिकॉर्ड करता है। हुँ, हुँ, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग निकाली और सारी की सारी जो गुफ्तगू थी माँ के साथ, वो हुँ, उसमें रिकॉर्डेड थी। हुँ, हुँ, अच्छा, अब क्या हुआ कि पहली खराबी कि उन्होंने वो सारी बातें की हुई थी। हुँ, हुँ, दूसरी खराबी कि उन्होंने उस पर ये कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था, गलत हुँ, बयानी हो गई। हुँ, तो आप देखें कि ऐसे रिश्ते में एतमाद और एतबार कहाँ गया? हुँ, ऐसे रिश्ते में मोहब्बत कहाँ गई? क्या जो आपने किसी की नज़रों में एक जगह बनाई होती है, हासिल की होती है, क्या हुँ, उसको फिर वापस बहाल करने में उतना वक़्त लगता है? नहीं, हुँ, हुँ। वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। ये जो हम बाज़-औक़ात अपनी कोई फीलिंग्स और थॉट्स का लोगों को इज़हार कर रहे होते हैं ये सोच के कि शायद ये कोई हमारा दिल का बोझ हल्का हो रहा है। जी, जी। तो एक्चुअली उस दिल के बोझ को बाहर से हल करने की बजाय अगर हम अपने ऊपर काम करना शुरू करें और अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करें, जी। तो उसकी बाहर से इतना फीडबैक के साथ हमें इतनी भारी कीमत ना अदा करनी पड़े। रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो जाती है जब आप ऐसी गलतियाँ करते हैं। बिल्कुल